अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर एमी बलोच और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर क्राफ्ट। आज हम बात करेंगे निपा वायरस की तारीख और दुनिया में इसके फैलाव के बारे में, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस में शुमार होता है। निपा वायरस सबसे पहले 1998 में मलेशिया में वाक़या एक छोटे से गांव निपा में सामने आया और इसी वजह से इसे निपा वायरस का नाम दिया गया है। इस वक्त ये वायरस बुनियादी तौर पर जानवरों और इंसानों को मुतासिर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैलाव के दौरान तकरीबन 265 अफराद मुतासिर हुए और 105 अफराद जान की बाजी हार गए। नाजरीन, हज़ारों जानवर भी इस वायरस की जद में आए। ये वाक़या दुनिया को ये बताने के लिए काफ़ी था कि वायरस किसी भी वक्त किसी भी जगह इंसानी ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। नाजरीन, निपा वायरस एक ज़ूनोसियस वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। इसका कुदरती मेज़बान चमगादड़ है, जो इस वायरस को बगैर किसी मर्ज़ के अपने जिस्म में रख सकता है। चमगादड़ के फुजले, पेशाब या फलों के ज़रिए ये वायरस दीगर जानवरों में मुंतकिल होता है और फिर ये जानवर इंसानी आबादी तक इसे आसानी से पहुँचा देते हैं। निपा वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होते ही दिमाग, फेफड़ों और एसाबी निज़ाम को मुतासर करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के बाद अलामात इंतहाई शदीद और बाज़ औक़ात जानलेवा भी हो सकती हैं। मुतासरा अफराद में बुखार, शदीद सर दर्द, थकन, मतली कै, सांस लेने में दुश्वारी और दिमागी सोजन शामिल हो सकती है और बाज़ सूरतों में मरीज़ अचानक बेहोश भी हो जाते हैं। निपा वायरस की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यह इंसान से इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुतासरा मरीज़ों के करीबी राब्ते में आते हैं। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों और घर पर बीमार अफराद की देखभाल करने वालों को सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वायरस के छोटे छोटे फैलाव देखे गए हैं और इसके नतीजे में कई जिंदगियों को नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में हर साल निपा वायरस के चंद केसेस रिपोर्ट होते हैं और इनमें इंसानी अमवात की शरह तकरीबन 40 से 70% तक रही है। भारत में 2001, 2007 और 2018 में भी छोटे लेकिन ख़तरनाक फैलाव के केस सामने आए, जिनमें कई अफराद हलाक हुए और हुकूमत ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया। निपा वायरस के फैलाव की तारीख इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि कुदरती हिवानी मेज़बान और इंसानी सरगर्मी के दरमियान किसी तरह एक मोहलिक वायरस जन्म ले सकता है। माहिरीन कहते हैं कि जंगलात की कटाई, इंसानी आबादकारी के बढ़ते हुए इलाकों और जानवरों की कुर्बत निपा वायरस जैसे वायरस के लिए इंसानों तक पहुँचने के मौके बढ़ाते हैं। इसीलिए आलमी इदारे सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे इस वायरस पर तहकीक कर रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने पर फैलाव को रोका जा सके। निपा वायरस की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि यह बहुत तेज़ी से इंसानी एसाबी निज़ाम को मुतासर करता है। वायरस की इब्तदाई दिनों में मुतासरा शख्स में बुखार, थकन और सर दर्द जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वायरस दिमाग में पहुँचता है, मरीज़ में बेहोशी, दिमागी सोजन और बाज़ औक़ात दौरे आने लगते हैं। नाजरीन, बाज़ केसेस में ये देखा गया है कि मुतासरा अफराद अचानक ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं इनमें यादाश्त और एसाबी निज़ाम के बाज़ दायमी मुश्किलात रह जाती हैं। नाजरीन, निपा वायरस के ख़िलाफ़ सबसे मौसर हथियार है एहतियात। अभी तक इसका कोई मखसूस इलाज या वैक्सीन दस्तियाब नहीं है, इसीलिए हिफाजती तदाबीर में मुतासरा अफराद से दूर रहना, जानवरों के करीब जाने से गुरेज करना ही ज़रूरी है ताकि किसी भी बड़े फैलाव को रोका जा सके। निपा वायरस की तारीख और दुनिया में इसके फैलाव को देखकर ये वाज़ेह होता है कि कुदरती माहौल में मौजूद कुछ वायरसेस किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर हम अपने माहौल और जानवरों के साथ सही रवैया रखें, वायरस की इब्तदाई अलामात को संजीदगी से लें और वक्त पर एहतियाती इक़दामात करें, तो हम निपा वायरस के फैलाव को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नाज़रीन, निपा वायरस हमें यह सबक देता है कि कुदरती दुनिया और इंसानी सरगर्मी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है। यह वायरस एक वार्निंग है कि हमें अपनी सेहत, माहौल और जानवरों के साथ ताल्लुकात पर ध्यान देना होगा ताकि मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने की वबाई अमराज को रोका जा सके। दुनिया भर के साइंसदान, सेहत के इदारे और हुकूमतें इस वायरस की तहकीक और रोकथाम पर काम कर रही हैं ताकि आने वाले दिनों में हम इसके ख़तरात से महफूज रह सकें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अहम वीडियो आपसे मिस ना हो। ये छोटी छोटी वीडियोज़ आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के मेन पेज पे जाएं, वहाँ पे बहुत से वीडियोज़ आपकी मुंतज़िर हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।